स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन और उसके बाद में पढ़ा था लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस सीबीएसई में पूछे भी जाते हैं पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन बताएंगे। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन क्या होता है और ये किस तरह से हम किसी फंक्शन का पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं और कहाँ पे इसकी आवश्यकता होती है। आपको मैंने बताया था कि फंक्शन दो तरीके के होते हैं, एक इम्प्लिसिट फंक्शन होता है और एक एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है। इम्प्लिसिट फंक्शंस आर दोज फंक्शन इन विच वी कैन नॉट सेपरेट वाई, we cannot write y in terms of x or x in terms of y. And implicit function and explicit function. Explicit functions are those functions in which we can write y in terms of x or x in terms of y. तो explicit implicit का concept आप समझ गए हैं। अब कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो ना तो इम्प्लिसिट फंक्शंस होते हैं और ना तो एक्सप्लिसिट होते हैं। इसका मतलब क्या है, वो किसी तीसरे पैरामीटर के रूप में लिखा रहता है। यानी अगर कोई फंक्शन इस तरह से है जैसे y इज अ फंक्शन ऑफ t, ओके, y इज अ फंक्शन ऑफ t एंड x इज अ आल्सो फंक्शन ऑफ t. So x and y, these are the, y is the dependent variable and x is independent variable. So y and x both are the function of t. तो ये दोनों क्या है, t के फंक्शन है। तो ये इसमें पैरामीटर क्या कहलाएगा, यहाँ पे पैरामीटर क्या है, यहाँ पे पैरामीटर है, पैरामीटर कौन कहलाएगा, t. t इज द पैरामीटर। तो इस तरह के फंक्शंस को और हमें मालूम करना है और आपसे कहा गया फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स, यानी फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, बट y इज नॉट द फंक्शन ऑफ x एंड x इज also not the function of y. So ये क्या है, y t का फंक्शन है, x t का फंक्शन है, तो हमको क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए जो मेथड हम अप्लाई करते हैं उसी मेथड को बोलते हैं पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। तो हम देखते हैं कि हमें इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स निकालना है, तो हम क्या करते हैं, टू फाइंड द dy बाई डी एक्स, here x is y is a function of t. तो सब फर्स्ट में हम क्या कर लेते हैं, पहले हम इसको t के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं और लिख देते हैं dt बाई डी एक्स। नाउ वी डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू t एंड t विद रिस्पेक्ट टू x। ये कौन सा मेथड है, ये कहलाता है चेन रूल, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो हमने क्या किया, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगा करके dy बाई डी एक्स को ऐसे निकाल दिया है। अब हमको निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई एक्स लिख दिया है। अगर हम इसको dy बाई डी टी अगर इसको t के रिस्पेक्ट में करते, इस y को किसके रिस्पेक्ट में, t, तो dy बाई डी टी क्या हो जाता, ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले y को x के dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। ओके, तो dy बाई डी टी क्या, dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। हमें निकालना क्या है, ये भी क्या है, दिस इज आल्सो, इसको हम ऐसे चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन से इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे देखें dy बाई डी एक्स हमें फाइंड आउट करना है, तो dy बाई डी एक्स किसके बराबर हो गया, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू हो गया dy बाई डी टी अपान डी एक्स बाई डी टी। ओके, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, dy बाई डी एक्स क्या, dy बाई डी टी अपान डी एक्स बाई डी टी। इसको भी देखें तो इसको अगर dt बाई डी एक्स है तो डिवीजन में ले जाएंगे तो वो dx बाई डी टी। तो दोनों चीज़ों से, चाहे इधर से देखें और चाहे यहाँ से, तो dy बाई डी एक्स मतलब dy बाई डी टी अपान dx बाई डी टी। पर जो चीज़ नीचे होती है डिनोमिनेटर में उसको जीरो नहीं होना चाहिए, प्रोवाइडेड दैट क्या होना चाहिए, dx बाई डी टी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। भाई ये जीरो के बराबर अगर नहीं होना चाहिए, अगर जीरो होगा तो डिफाइन नहीं होगा। तो हम इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। तो अगर हम कोई एग्जाम्पल लें,
मान लीजिए पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन का x इक्वल टू 80 स्क्वायर y इक्वल टू 280, x इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y, x इज अ फंक्शन ऑफ t एंड y इज आल्सो फंक्शन ऑफ t। तो जो ये है, अगर हम कोई क्वेश्चन इस तरह की y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, अब इसमें अगर इसको वैल्यू पुट करें तो y मतलब 4a स्क्वायर t स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4x इक्वल टू 80 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4a स्क्वायर t स्क्वायर, यानी 4a स्क्वायर t स्क्वायर इक्वल टू यह है। इसका मतलब क्या है, जो ये x इक्वल टू 80 स्क्वायर y इक्वल टू 280, these are the parametric equation, these are the parametric equation of this parabola। इस पैराबोला की क्या है, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है क्योंकि वो उसको सेटिस्फाई करते हैं। मगर हमारा ये पैराबोला का डिफरेंशिएशन नहीं निकाल, वो कह रहे हैं फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो हमको क्या करना है, ये पैरामीटर्स दिए इस तरह से, तो हमें क्या फाइंड आउट करना, फाइंड dy बाई dx, ये फाइंड आउट करना है। तो आपने अभी क्या फार्मूला निकाला है, dy बाई dx इक्वल्स टू कौन सा पैरामीटर है, t, तो dy बाई dt अपान dx बाई dt, पर ये चीज़ जीरो नहीं होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं, इसको अगर हम करें, सॉल्व करें, डिफ्रेंशिएट करें, तो सबसे पहले क्या, dy बाई dt। नाउ dy बाई dt, y स्क्वायर क्या है, y इक्वल टू 2at स्क्वायर। नाउ dy बाई dt व्हाट विल कम, 2a और t स्क्वायर यानी 2t हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, ओके। तो होगा 4at, dy बाई dt क्या हो गया, 4at। नाउ हमें क्या करना है, dx बाई dt निकालना है, dx बाई dt क्या हो जाएगा, 2at, ओके। तो अब हमें क्या निकालना है, dy बाई dx, तो dy बाई dx की वैल्यू हम यहाँ निकाल सकते हैं, कैसे, ये हो गया 4at अपान 2at, 80 कैंसिल आउट, तो ये क्या हो गया 2, ओके। तो हमने देखा यहाँ पे y इक्वल टू 280 था, 80 स्क्वायर नहीं था, टिक करके हो गया है, ये टिक से y इक्वल टू 280 था, 80 स्क्वायर नहीं था, तो 280 था, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, 2 ही आएगा, ओके, 2a आएगा, और dx बाई dt 280 आ जाएगा ये। तो अब ये यहाँ पे जब रखेंगे आपको तो क्या मिलेगा, ये आएगा 2a अपान 2at, 2a कैंसिल, 1 बाई t। सो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन से dy बाई dx की वैल्यू क्या आ गई, 1 बाई t आपने निकाल लिया। इट इज कॉल्ड द पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं इस पे कि किस तरह से हम पैरामीट्रिक इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू a sin थीटा, दीज आर द पैरामीट्रिक इक्वेशन। अब किसकी है ये, आप देखिए सर्किल की इक्वेशन अगर देखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, आप इसको रख लीजिए, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर। आप यहाँ से ए स्क्वायर अगर कॉमन ले, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर इक्वल टू, इसका मतलब क्या है, ये जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है वो किसकी है, सर्किल की है। ये इसलिए बता रहे हैं, कभी कभी हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पैरामीट्रिक इक्वेशंस भी लेनी पड़ती हैं। तो इसलिए अगर हम यहाँ पे इसका, हमें अभी यहाँ क्या करना है, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, यानी वी हैव टू फाइंड dy बाई dx। नाउ टू फाइंड dy बाई dx, फर्स्ट यू फाइंड dy बाई dt एंड डिवाइड इट बाई dx बाई dt। तो dy बाई dt, यहाँ से dy बाई dt अगर निकालें, dy बाई dt डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी dy, यहाँ पे पैरामीटर क्या है, थीटा, ये पैरामीटर क्या है, थीटा है, तो यहाँ पे dy बाई d थीटा dx बाई d थीटा, तो dy बाई d थीटा क्या आ जाएगा, ये थीटा के रिस्पेक्ट में a साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ थीटा, और यहाँ से dx बाई डी थीटा क्या आएगा, ये a हो जाएगा कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे अगर हम पुट कर दें dy बाई डी थीटा दैट इज a कॉस थीटा अपान माइनस a साइन ऑफ थीटा, a कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज माइनस कॉट थीटा। दिस इज द पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। ये क्या कहलाता है, हमारा पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन कहलाता है। तो dy बाई dx आपने किसके बराबर निकाल लिया,
cot theta. So we hope that you will be able to understand the concept of पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, और इस पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन को हम यूज करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है हम यहाँ पे देखते हैं कि पैरामीटर क्या है, फिर उसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करके ये जो भी पैरामीटर होता है उसके हिसाब से हम फार्मूले को लिख करके और उनको फाइंड आउट करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो वी होप दैट यू ऑल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ parametric differentiation, and it is a very important, the logarithmic differentiation and parametric differentiation are very very important. Most of the questions of differentiation belong to this section. At least one or two questions, one question from parametric and one from logarithmic differentiation is always asked in CBSE examination. I hope you will be able to understand the concept and apply these concepts to solve your exercises for exercise 5.3 and 5.4. Thank you.